स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट नंबर 4 और इस पार्ट में हम समझ रहे हैं टाइप ऑफ सेल में से सबसे पहला सेल प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। उसका डिटेल एनालिसिस करके हम समझने का प्रयास करते हैं, उसको एक एक पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ वेरी प्रॉपर मैनर। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोकैरियोटिक सेल हमने बेसिक पार्ट में हमने समझा था प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बारे में, थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट्स। अब यहाँ पर डिटेल में समझना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या यूनिसेलर होता है या मल्टीसेलर होता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, क्या प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलर होता है या मल्टीसेलर होता है? तो एक बात हमेशा हम फिक्स करके चलेंगे कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो हमेशा यूनिसेलर ही होता है। हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलर ही होता है, क्योंकि पहले हमने समझा है कि प्रोकैरियोटिक सेल पुराना सेल है, उसमें ओल्ड फीचर है। तो जब वो पुराना सेल हो ही गया तो उसमें ओल्ड फीचर ही होगा ना, न्यू फीचर तो नहीं होगा। बिल्कुल आसान है। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा सेल है? तो प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलर है। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलर होता है, हमेशा यूनिसेलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की पहली पॉइंट क्या होगी कि इट ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा जो है यह हमेशा यूनिसेलुलर होता है। अब यहाँ पर पॉइंट आया, यूनिसेलर क्या होता है? तो यूनिसेलर बिल्कुल आसान, यूनि का मतलब होता है वन, सिंगल। यूनि का मतलब सिंगल। तो यूनिसेलर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल सेल हो, जो एक सेल से मिलकर बना होता है, उसको यूनिसेलर कहते हैं। और अगर कहीं पर आ गया मल्टीसेलर, तो मल्टीसेलर किसे कहते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बना हुआ है। मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच आर composed of a single cell is known as unicellular organism, and those organism which is composed of more than one type of cell is known as multicellular organism. ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलर ही होगा, ठीक है, हमेशा एक ही सेल से बना हुआ मिलेगा। ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है, उसकी जो साइज होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल का अगर साइज के बारे में बात करें, एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल है ना, तो उसका जो साइज होता है वो होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर, 2 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर साइज में ये कन्फ्यूज़न हुआ कि ये माइक्रोमीटर क्या होता है, तो एक बात समझते हैं। बायो में कुछ मेजरिंग टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, बायो में कुछ मेजरिंग टर्म्स इस्तेमाल होंगे, उसको हम समझ लेते हैं। एक होता है एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर, बिल्कुल आसान, एमएम का मतलब मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर पर अगर बात करें तो वो होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। एक होता है जो टर्म यूज़ होगा मेजरिंग टर्म्स, एक होता है माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर की अगर बात करें, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। ये टर्म्स मेजरिंग बायो में इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ये हो गया, ठीक है। एक होता है नैनोमीटर, इसको क्या कहते हैं? एनएम का मतलब हो गया नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू अगर बात करें तो वो होता है 10⁻⁹ मीटर। और एक होता है
एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या लिखाया बायो में कुछ मेजरिंग टर्म्स? एक हमने बताया मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, एक हमने बताया माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। एक एक करके बढ़ रहा, 3 से 6 हुआ, 6 से 9, 9 से 10, मतलब बढ़ ही रहा है। इस हिसाब से याद रख सकते हैं, बढ़ रहा है क्वांटिटी 3 से 6, 6 से 9, 9 से 10। कौन कौन सा? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। बस इतना ही यूज होगा बेसिकली। तो एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बात कर रहे थे, वो होता है 2 से लगा करके 5 माइक्रोमीटर। ऐसा लिखा तो माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होता है इसमें एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, लेकिन अलग से अगर बात करें तो एक होता है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसमें एक्स्ट्रा अगर बात करें एक होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये क्या है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक यूनिसेलर है। इसका जो साइज होता है इसका होता है 0.3 माइक्रोमीटर। इसका साइज एनसीईआरटी दिया हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर। और उसी का एक ऑर्गेनिज्म है, उसी के अंदर एक आता है, उसी के अंदर माइकोप्लाज्मा के अंदर ही एक ऑर्गेनिज्म आता है पीपीएलओ। पीपीएलओ हमने कहा एक साइज तो नॉर्मल तो इतना ही है 2 से 5 माइक्रोमीटर एक प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, और उसके अंदर एक आता है, उसमें एक आता है प्रोकैरियोटिक सेल में माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज अलग है नॉर्मल से। वो कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। और माइकोप्लाज्मा के अंदर ही एक आता है ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं पीपीएलओ। द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ इज प्लूरो, द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ इज प्लूरोन्यूमोनिया, प्लूरोन्यूमोनिया, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर ही आएगा पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। किसका? पीपीएलओ का, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का 0.1 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, तो पीपीएलओ का क्या होगा? 0.1 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, ये हो गया 0.1 माइक्रोमीटर किसका? पीपीएलओ का, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये हो गया प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का। ठीक, ये हो गया। इसके आगे बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का अगर एग्जाम्पल देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो एग्जाम्पल बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ग्रुप आता है जिस ग्रुप को कहते हैं, पूरे ग्रुप को बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक बड़ा सा ग्रुप आता है, जिस बड़े से ग्रुप को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, जो कि यूनिसेलर होता है, पूरा का पूरा यूनिसेलर, हमेशा यूनिसेलर, ऑलवेज यूनिसेलर होगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक बड़ा सा ग्रुप आता है ऑर्गेनिज्म का, जिसको कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया आता है इसके अंदर, ये बैक्टीरिया के अंदर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल का एक बड़ा ग्रुप क्या है? बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया के अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें से लिख रहे हैं हम एक एक करके। सबसे पहला है जिसको कहते हैं
साइनोबैक्टीरिया, सबसे पहला है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया सबसे पहला है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसको सही से लिखता हूँ स्पेलिंग को, साइनोबैक्टीरिया सबसे पहला आ जाएगा बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बाद हमारे पास साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को हम जो है साइनोबैक्टीरिया फिर से समझते हैं थोड़ा सा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाएगा बैक्टीरिया, एक बड़ा सा ग्रुप है। उस बैक्टीरिया के अंदर जो है कई सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया के अंदर कई सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो उस बैक्टीरिया के अंदर जो कई सारे एग्जाम्पल आएंगे उसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। कौन सा? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बिल्कुल आसान कि पहला है साइनोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके अंदर जो कई सारे आएंगे ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम अगर लिखूं तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो कई सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, इसका नाम लिखूं तो हम कह सकते हैं पहला हो गया, जैसे हमारा हो गया नॉस्टॉक, नॉस्टॉक आ गया। दूसरा आ गया हमारे पास क्या? हमारे पास आ गया एनाबेना, एनाबीना दूसरा आ गया। तीसरा आ गया हमारे पास स्पाइरुलिना, तीसरा आ गया हमारे पास स्पाइरुलिना, तीसरा आ गया हमारे पास स्पाइरुलिना। और चौथा आ गया हमारे पास ऑसिलाटोरिया, ऑसिलाटोरिया, ऑसिलाटोरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एल्गी है, नो, ये इसका नाम है। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर पहला आ गया नॉस्टॉक, दूसरा एनाबीना, तीसरा स्पाइरुलिना, चौथा ऑसिलाटोरिया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आएगा बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास, सेकंड नंबर पर आएगा हमारे पास माइकोप्लाज्मा। सेकंड नंबर पर आ जाएगा हमारे पास माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। तीसरा नंबर पर आ जाएगा हमारे पास आर्कई बैक्टीरिया। तीसरा नंबर पर आ जाएगा हमारे पास आर्कई बैक्टीरिया। तीसरा नंबर पर आ जाएगा आर्कई बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास कुछ अदर बैक्टीरियाज होंगे, कुछ अदर बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ अदर बैक्टीरियाज क्या होते हैं? कुछ अदर बैक्टीरियाज होते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाएगा जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस आ जाएगा, ई कोलाई आ जाएगा, ई कोलाई आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस एक्सेट्रा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, हाँ। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो है सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। फिर से सुनेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल तो हो गया, लेकिन एक सेल, लेकिन उसके अंदर एक ग्रुप है बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बिलोंग करते हैं, जिनके पास सिंगल सेल है, यूनिसेलर होंगे हमेशा, है ना। सबका साइज बता दिया, 2 से 5 माइक्रोमीटर तक होंगे, 2 से 5 माइक्रोमीटर तक होंगे, ये बता दिया। तो ये जनरल बताया। तो बैक्टीरिया के अंदर कई सारे और ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उसके अंदर आ जाएगा नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना, ऑसिलाटोरिया। दूसरा आ जाएगा एक माइकोप्लाज्मा, जिसका हमने क्या बतलाया? साइज, जिसका हमने अभी साइज बतलाया है कितना? 0.3 माइक्रोमीटर बतलाया है, मतलब ये नॉर्मल से कुछ हट के है, इसीलिए इसका साइज कम है ना। तीसरा बतलाया आर्कई बैक्टीरिया। चौथा में बैक्टीरिया का तो नाम नहीं बतलाया, बोला अदर बैक्टीरियाज में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे ई कोलाई आ गया, लैक्टोबैसिलस आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, एक्सेट्रा, कई सारे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बैक्टीरिया के क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ये हमारे पास क्या हो गए? बैक्टीरिया के
एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, ये बैक्टीरिया के हमारे पास क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक है।